गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि संतुलित आहार चैप्टर चल रहा है, उसी में भोजन मूल्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण। बच्चों, भोजन के मूल्यों को आधार पर उसका वर्गीकरण करके यानी अलग अलग बांट के समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि भोजन के किस खाद्य पदार्थों में, किस पौष्टिक तत्वों में कौन कौन से किस खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और उसका शरीर में क्या कार्य है। बच्चों, भोजन मूल्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण में इसको हम निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले भोजन के तत्वों को हम उनके कार्यों के आधार पर कई तरह से बांट सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक में जैसे हो गया ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा किससे मिलती है बच्चों हम लोगों को? जैसे प्रोटीन से मिलता है, वसा से मिलता है, इसमें प्रोटीन से मिलता है, वसा से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से यह 3 तरह से मिलता है बच्चों। प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों में सबसे पहले प्रोटीन आता है, उसके बाद वसा आता है, फिर कार्बोहाइड्रेट आता है। और शरीर के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करने वाला तत्व कौन सा है? उसमें प्रोटीन, खनिज, लवण और जल होता है। उसी तरह से रोगों से रक्षा करने वाला पदार्थ या तत्व कौन सा होता है? विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन और जल होता है। इस तरह से बच्चों पहले हम ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों के बारे में समझ सकते हैं। तो ये विभिन्न तत्वों को शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, इसको भी लिख देते हैं। शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले तत्व। करने वाले तत्व, शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करने वाला तत्व, क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले तत्व। इसमें बच्चों प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया। इसमें भी प्रोटीन, खनिज लवण, और जल होता है। और तीसरी पॉइंट बच्चों है ये भोजन मूल्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण। ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले तत्व और रोगों से रक्षा करने वाला पदार्थ। रोगों से रक्षा करने वाले तत्व या पदार्थ। रोगों से रक्षा करने वाले कौन कौन से बच्चों? विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन एवं जल। ये बच्चों 3 तरह से हमारे शरीर में तत्व
अपना कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, शरीर का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले तत्व, रोगों से रक्षा करने वाले तत्व। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका बच्चों प्रोटीन की होती है। प्रोटीन की भूमिका हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हम सभी तरह के पोषक तत्वों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये है क्या चीज़। प्रोटीन बच्चों अब हम जान सकते हैं कैसे। अब उसके लिए हमको अलग अलग पोषक तत्वों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की चर्चा करेंगे। प्रोटीन है क्या बच्चों? जैसा कि प्रोटीन सब में देखे हैं, रोगों से रक्षा करने वाला तत्व है, शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है और ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व है। तो ये सबसे पहले हम पोषक तत्वों के बारे में जान सकते हैं कि ये है क्या। पोषक तत्वों में बच्चों हम सबसे पहले प्रोटीन की चर्चा करेंगे। प्रोटीन जो है हमें दो तरह से प्राप्त होती है। जैसे हमको भोजन भी दो तरह से प्राप्त होते हैं, एक वनस्पतियों द्वारा और दूसरा जीव जंतुओं द्वारा। तो वनस्पतियों द्वारा तमाम तरह के अनाज हो गए और जीव जंतुओं द्वारा तमाम तरह के मांस, कुछ वसा, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोटीन हमको दो तरह से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति जीव द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा। वनस्पतियों द्वारा हमको जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, सेब मटर हो गई, बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब चीज़ें जो बच्चों वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन को हम दो भागों में समझ सकते हैं। उसको हमको प्रोटीन हमको प्राप्त होती है दो तरह से, एक तो वनस्पतियों द्वारा और दूसरा जो है जीव जंतुओं द्वारा। वनस्पतियों में जैसे वनस्पति का तात्पर्य हो गया वनों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा। तो पेड़ पौधों से बच्चों हमें प्राप्त होता है दाल प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट में अनाज प्राप्त होते हैं। प्रोटीन में जैसे सोयाबीन प्राप्त होता है, दाल प्राप्त होती है, चना प्राप्त होता है। ये सब जो है इन सब से हमको मूंगफली प्राप्त होती है, इन सब से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। उसके बाद बच्चों हमको प्रोटीन प्राप्त होती है जीव जंतुओं द्वारा। ये तो वनस्पतियों द्वारा दो तरह से प्राप्त होती है। इसके दो पार्ट हैं, एक वनस्पति द्वारा, वनस्पति और दूसरा जंतुओं द्वारा। तो जंतुओं के द्वारा क्या प्राप्त होता है? जैसे हमको दूध प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, दही प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें, मछली प्राप्त होती है, अंडा, ये सब चीज़ें जो है हमको प्रोटीन के पूरा स्रोत हैं। प्रोटीन का पूरा स्रोत हमको दो तरह से, प्रोटीन के स्रोत में बच्चों हमें दो तरह से प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो हो गया वनस्पतियों द्वारा और दूसरा हो गया जीव जंतुओं द्वारा। तो वनस्पतियों के माध्यम से तमाम चीज़ें, सोयाबीन, मूंगफली, चना, दाल आदि होते हैं। जीव जंतुओं द्वारा दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब प्राप्त होते हैं। अब इसमें भी बच्चों कुछ प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होते हैं, कुछ अपूर्ण होते हैं, कुछ आंशिक रूप से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों में पूर्ण रूप से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, कुछ में आंशिक रूप से मतलब उसका अंश प्राप्त होता है, कुछ न कुछ उसका भाग प्राप्त होता है। और कुछ प्रोटीन पूर्ण अपूर्ण होते हैं जिसमें पूरी मात्रा नहीं पाई जाती है। उसमें बच्चों जैसे पूर्ण प्रोटीन वाले भाग जो होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, दाल हो गई, इन सब चीज़ों में, मांस हो गई, मछली हो गई, इन सब चीज़ों में हमको पूर्ण रूप में प्रोटीन प्राप्त होती है बच्चों। इन सब चीज़ों में, सूखे मेवे हो गए, इन सब चीज़ों में तमाम तरह की प्रोटीन प्राप्त होती है, जिससे हमें दिक्कत भी नहीं होती, किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता है। लेकिन वहीं पर कुछ आंशिक रूप से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, जिससे शरीर में कुछ न कुछ त्रुटियां होना शुरू हो जाती है। और कुछ अपूर्ण प्रोटीन होते हैं
इनके सेवन से तरह तरह के भी रोग होना शुरू हो जाते हैं, जैसे शरीर दुर्बल होता है, शरीर की शक्ति क्षीण होती है और शिथिलता होती है। इसमें मक्का, सब्जी आदि तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि प्रोटीन का क्या काम है हमारे शरीर में। प्रोटीन का काम जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण की क्षतिपूर्ति करने वाले, रोगों से रक्षा प्रदान करने, ये सब जो है हमको प्रोटीन से ही प्राप्त होते हैं। यह पाचक रसों के निर्माण में भाग लेता है, मानसिक शक्ति के विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करता है। यह शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र होने पर वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है और शरीर में वसा एवं शर्करा कार्बोज की कमी होने पर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। बच्चों, ये तो इसका काम हो गया, लेकिन प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानना होगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों शरीर दुर्बल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाती है, व्यक्ति को चलने की शक्ति नहीं होती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर के भार में कमी आना शुरू हो जाती है, व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और बच्चों इससे तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख रोग जो है क्वाशरकोर रोग होता है, सूखा रोग होता है। ये सब जो है बच्चों प्रोटीन की कमी से यह रोग उत्पन्न होते हैं। इस तरह से बच्चों प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में ये क्वाशरकोर रोग, सूखा रोग, ये सब जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं। यह एक शिशु को प्रतिदिन जो है 16.5 ग्राम जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चों को 16.5 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए और 13 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु में लड़कों के लिए 55 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए और लड़कियों के लिए 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। और 16 से लेकर 18 वर्ष तक मैंने वयस्क को, नौजवान को, लड़के को जो है 60 ग्राम देना चाहिए, लड़कियों को 50 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। स्त्री में सामान्य अवस्था में बच्चों 45 ग्राम, गर्भावस्था में 55 ग्राम और दूध, यदि महिला जो है दूध बच्चे को पिला रही है तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। पुरुष को प्रतिदिन 55 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत अभी हम बताए हैं कि वह 2 तरह से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों में तमाम तरह के मूंगफली, धान, गेहूँ, गाजर, शलजम और तरह तरह के सूखे मेवे, इन सब पे प्राप्त होते हैं। और जीव जंतुओं से दूध, दही और अंडे, मछली, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों प्राप्त होते हैं। तरह तरह की दालों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, इस तरह से आज हम भोजन मूल्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण में हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व को पढ़ा और ऊर्जा का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति करने वाले तत्वों को पढ़ा, रोगों से रक्षा करने वाले तत्वों को पढ़ा और सबसे मुख्य पॉइंट पढ़े हमने कि हमें विभिन्न तरह के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। तो हमने आज चर्चा किया प्रोटीन का। अगले दिन अगले पौष्टिक तत्वों का हम चर्चा करेंगे। पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन में हमने इसकी अधिकता से दिक्कत क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और एक वयस्क व्यक्ति को और एक छोटे बच्चों को कितना प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन देनी चाहिए, इसके बारे में हम सभी ने अध्ययन किया। आज ई क्लास में इतना ही बच्चों, अगले दिन अगली चीज़ें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।